नमस्कार। आई एम श्योर आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि हमको अपने यूरिन को रोक के दबा के लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। आज के वीडियो में हम इसके मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे। जब आप द अर्ज टू यूरिनेट, जब भी आपको यूरिनेशन की अर्ज होती है और आप उसको डिले करते हैं, तो एक चीज़ को समझिए कि यूरिन जो है वो आपकी बॉडी का वेस्ट है और उस वेस्ट में बहुत सारे बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो जब आप अपने ब्लैडर में यूरिन को लंबे समय तक रोक के रखेंगे तो वो जो बैक्टीरिया हैं आपके यूरिन में वो एक्चुअली ज़िंदा है। दे विल रिप्रोड्यूस एंड दे विल मल्टीप्लाई। तो बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है। तो यही अगर ओवर ग्रोथ हो जाएगा, अगर आपके ये संस्कार में है टू डिले द यूरिनेशन, तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो लंबे समय तक हम अगर उसको रोक के रखेंगे तो उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा, उसकी कॉलोनी बढ़ेगी, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ेंगे और इसी को तो यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एक मेजर कॉज है सुसु को दबा के रखे रहना लंबे समय तक और इसकी आदत पड़ जाना। पहले तो सिम्टम्स नहीं आएंगे लेकिन धीरे धीरे सिम्टम्स आने लगेंगे, जलन या दर्द ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ को समझिए कि इन्फेक्शन कहीं बाहर से नहीं आया है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया मौजूद हैं जो यूरिन के अंदर, वही मल्टीप्लाई करने लगे हैं और वो बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इंटरनल इन्फेक्शन हुआ है, बाहर से नहीं आया है। तो ये यूटीआई का एक मेजर कॉज है कि यूरिन को दबा के रखने से यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को भी हो सकता है एट एनी एज। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि whenever you feel the urge to urinate, get rid of the urine as soon as possible। दूसरी बात कि अगर यूरिन को दबा के रखते हैं हम, तो यूरिन में कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, जैसे यूरिक एसिड होता है और भी बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जो कि वेस्ट होते हैं। और यूरिन को दबा के रखने से दे कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स। जी हाँ, किडनी के स्टोन्स होने का भी एक बहुत बड़ा कॉज है कि हम यूरिन को दबा के रखते हैं। अगर कोई रात को सोता है और रात को वो उठता भी नहीं है और सीधा सुबह में जाके वो यूरिनेट करता है, तो इस हैबिट से बेहतर है कि रात में उसकी नींद एक बार ज़रूर खुले और एक बार वो यूरिन को डाउनलोड कर दे। ये इससे बेहतर हैबिट है इन कंपैरिजन। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल में इस चीज़ को घुसा पाएँ, इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर पाएँ कि एक बार आपकी नींद खुले और आप एक बार यूरिनेट करके सो जाएं, तो ये एक अच्छी आदत है। यूरिन को दबा के रखने से जो ब्लैडर है वो स्ट्रेच होता है और उसके मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। इसकी वजह से यू विल हैव डिफ़िकल्टी एम्प्टीइंग योर ब्लैडर और आपके ब्लैडर में वो मस्कुलर स्ट्रेंथ कम रहेगी और इससे कॉम्प्लिकेशंस आगे बढ़ भी सकती हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो दिस। हमको ये बात जानना चाहिए कि यूरिन को दबा के हमको नहीं रखना चाहिए और वी शुड टेक केयर टू एम्प्टी आवर ब्लैडर एज सून एज पॉसिबल। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं मार्केट में हैं, कहीं सड़क पे हैं और हमको कोई जगह नहीं मिलती टू एम्प्टी द ब्लैडर। 1867 में ब्रिटिश इंडिया में एक कानून बना था जिसको कहते हैं सरायज़ एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी सराय हैं, सराय मतलब जैसे दिल्ली में है ना कटवरिया सराय, बेर सराय, कालू सराय, यूपी में मुगल सराय है। सराय का मतलब होता है बसेरा देने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन जो राहगीरों को शेल्टर प्रोवाइड करती है या फूड प्रोवाइड करती है। ये कानून आज भी वैलिड है और इसके डेफिनेशन के अंतर्गत सारे होटल्स आते हैं, इंक्लूडिंग 5 स्टार होटल्स। तो कोई भी होटल वाला आपको ये डिनाई नहीं कर सकता है कि वो अपना वॉशरूम आपको यूज़ ना करने दे या फिर वो आपको फ्री पानी देने से इनकार नहीं कर सकता है। ये भारत के एक कानून के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये काफ़ी पुराना कानून है लेकिन अभी भी वैलिड है। इस पे कुछ ऑब्जेक्शंस हुए थे क्योंकि कई बार होटल ओनर्स को पुलिस परेशान करती थी।
इन्हीं वजहों से। तो उन्होंने एक अर्जी दी थी, एक रिपोर्ट सबमिट किया था कि ये कानून अब इट इज़ नो मोर वैलिड, अंग्रेज़ तो चले गए, अब इसको खारिज कर दिया जाए, लेकिन इस पर सुनवाई आज तक नहीं हुई है। तो ये वैलिड आज भी है। तो इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखिए कि आप कहीं भी हैं, कोई अगर होटल दिखता है जो कि शेल्टर या फूड प्रोवाइड करता है या दोनों, तो वहाँ पे आप फ्री में वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल फ्री ड्रिंकिंग वाटर। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख के पूछ लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।